Hello students, today we will discuss how to predict the geometrical shape of any molecule, any given molecule using hybridization और Westphal theory. Clear? तो देखिए लास्ट वीडियोस के अंदर हम लोगों ने ये समझा था कि हम लोग किसी भी मॉलिक्यूल का जो सेंट्रल एटम है उसका हाइब्रिडाइजेशन कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं और उसकी ज्योमेट्रिकल शेप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। आज हम उसी कॉन्सेप्ट को एक क्वेश्चन के थ्रू सॉल्व करने वाले हैं और ये क्वेश्चन जो है उस क्वेश्चन के थ्रू हम लोग उसी कॉन्सेप्ट को लर्न करते हैं। तो वो क्वेश्चन क्या, व्हाट इज द ज्योमेट्रिकल शेप ऑफ BrF3 मीन्स हमें BrF3 की ज्योमेट्रिकल शेप बतानी है। नाउ व्हाट इज द आवर फर्स्ट स्टेप? आवर फर्स्ट स्टेप इज वी हैव टू फाइंड आउट द हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ Br इन BrF3 मॉलिक्यूल। हमें BrF3 मॉलिक्यूल में जो Br एटम है उसकी हाइब्रिडाइजेशन स्टेट फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेट करनी है, क्या होगी। तो उसके लिए हमें सबसे पहले BrF3 का स्टीरिक नंबर हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना पड़ेगा, जिसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला था। स्टीरिक नंबर मींस S इज इक्वल टू 1/2 इंटू V प्लस M माइनस C प्लस A। नाउ व्हाट द V आर द वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम, यानी सेंट्रल एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन। M मींस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम अटैच्ड टू दैट सेंट्रल एटम, करेक्ट। C मींस पॉजिटिव चार्ज एंड A मींस एनी नेगेटिव चार्ज इफ प्रेजेंट ऑन द मॉलिक्यूल। क्लियर? अब देखिए अगर हम लोग देखें Br जो है वो हेलोजन है और हेलोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमें सबको पता है 7 होते हैं। तो हम लोग ये कह सकते हैं 1/2 इंटू 7 प्लस। नाउ हाउ मेनी मोनोवैलेंट एटम आर अटैच टू Br जो उससे कितने मोनोवैलेंट एटम अटैच है? ऑब्वियसली 3 फ्लोरीन एटम है और फ्लोरीन एटम जो होते हैं मोनोवैलेंट होते हैं, उनकी वैलेंसी कितनी होती है? 1 होती है। तो हम लोग कह सकते हैं Br के साथ 3 मोनोवैलेंट एटम्स अटैच है, तो 7 प्लस 3, करेक्ट। इस BrF3 पर कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज नहीं है इस मॉलिक्यूल पर, तो C भी 0 हो जाएगा और A भी 0 हो जाएगा। तो जो हम लोग इसे सोल्व करेंगे 1/2 इंटू 10, सो हमारा आंसर आ जाएगा 5 मींस स्टीरिक नंबर 5 कौन से हाइब्रिडाइजेशन का होता है? sp3d। क्लियर? जो स्टीरिक नंबर 5 है वो sp3d हाइब्रिडाइजेशन का होता है, हमें पता है, बिकॉज 3 प्लस 1 4 प्लस 1 5। क्लियर? s पर 1 है और d पर भी 1 है और p पर 3 है, सो 3 प्लस 1 प्लस 1 मीन दैट इज इक्वल टू 5। तो 5 जो है वो स्टीरिक नंबर sp3d हाइब्रिडाइजेशन का होता है। अब देखिए जनरली जो sp3d हाइब्रिडाइजेशन है उसकी जनरल शेप क्या होती है? जनरल शेप मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस की थी, किस तरह से हम लोग विदाउट लोन पेयर, कोई भी अगर लोन पेयर ना हो तो हम जनरल शेप कैसे डिस्कस कर सकते हैं। तो देखिए sp3d की जो जनरल शेप होती है वो होती है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल जनरल शेप होती है, बट वो कब होती है? जब उसके ऊपर कोई भी लोन पेयर ना हो, नो लोन पेयर, यानी लोन पेयर शुड नॉट बी प्रेजेंट ऑन सेंट्रल एटम। अभी हमें नहीं पता कि BrF3 में Br पर लोन पेयर प्रेजेंट है या नहीं है, तो हमारा पहला काम तो ये होगा, हमें चेक करना होगा कि क्या BrF3 में Br पर लोन पेयर है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? बड़ा सिंपल सा मेथड है। देखिए हमें पता है Br के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 7। क्लियर? और Br जो है, अगर हम लोग BrF3 अगर हम लोग सोचे एक Br पर कितने F अटैच है? 3। अब ये जो है वो कोवैलेंट बॉन्ड है, तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन जो होगा वो Br का होगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन F का होगा। सेम यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन Br का, दूसरा F का। क्लियर? तो हम लोग कह सकते हैं इसे बनाने में Br ने अपने कितने इलेक्ट्रॉन्स यूज किए? 1 2 एंड 3, यानी Br ने इस मॉलिक्यूल को बनाने में 3 इलेक्ट्रॉन यूज कर लिए और Br के पास इलेक्ट्रॉन थे कितने? 7 इलेक्ट्रॉन थे। नाउ 7 इलेक्ट्रॉन थे और उनमें से 3 इलेक्ट्रॉन उसने यूज कर लिए, तो 7 माइनस 3 जो बच गए वो कितने बचे? 4। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो हैं लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। क्लियर? ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है जो Br एटम पर प्रेजेंट होंगे। क्लियर? तो ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन मींस कितने पेयर आ गए? 1 एंड 2। 4 इलेक्ट्रॉन मींस कितने पेयर? 2, यानी 2 लोन पेयर प्रेजेंट है। तो हमें ये समझ में आ गया कि हमारा BrF3 जो है वो एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसके अंदर हम लोग कह सकते हैं ये A B 3
और ए के ऊपर कितने लोन पेयर्स आ रहे हैं 2। इस तरह का मॉलिक्यूल्स है, यानी ए भी 3 है बट ए पर कितने लोन पेयर्स हैं 2। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इसकी ज्योमेट्रिकल शेप सोचना कि क्या इसकी ज्योमेट्रिकल शेप ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होगी। ऑब्वियसली नहीं, इसकी ज्योमेट्रिकल शेप ट्राइगोनल बाइपिरामिडल नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि इसके अंदर क्या आ चुके हैं, लोन पेयर आ चुके हैं। अब देखिए हम लोग कह सकते हैं कि जो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल है वो शेप कुछ इस तरह से होती है, दैट इज ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ये देखिए ये जो शेप है हमारे पास, ये ट्राइगोनल बाइपिरामिडल शेप है। यहाँ पे 1 2 एंड 3, देखिए ध्यान से देखिए आप इसे, हम लोग कह सकते हैं 1 2 और 3, ये 3 एटम जो है वो एक ही प्लेन के अंदर है। नीचे एक ही प्लेन में 3 एटम है जिनके बीच में एंगल कितना है, जिनके बीच में एंगल जो है वो 120 डिग्री का है। और अगर हम लोग सोचें कि ये देखिए 1 2 3, और यहाँ पे एक ये और एक ये, मीन्स दैट इज अबव द प्लेन एंड दैट इज बिलो द प्लेन। ये 2 एटम ऐसे हैं जो हम लोग कह सकते हैं एक अबव द प्लेन है, दूसरा बिलो द प्लेन है। अब देखिए जो सेंटर में है हमारे पास, ये जो सेंटर में है हम लोग कह सकते हैं ये हमारा मॉलिक्यूल, ये जो सेंटर वाला मॉलिक्यूल है ये मॉलिक्यूल। अगर हमारा ये वाला मॉलिक्यूल जो है वो Br है, ये मॉलिक्यूल हमारा Br है, तो ये जो छोटे हैं, छोटे छोटे एटम्स अटैच है, ये एटम क्या है यहाँ पे, हम लोग कह सकते हैं इसके साइड एटम्स है। अब हमें BrF3 बनाना है। BrF3 बनाने का मतलब हो गया कि यहाँ पे एक तो Br है, F तो सिर्फ 3 ही है, तो हमें इनमें से क्या करना पड़ेगा, कोई 2 एटम ऐसे होंगे जो रिमूव करने पड़ेंगे। तो रिमूव करने का मीनिंग है हम लोग उनको क्या बनाएंगे, लोन पेयर बनाएंगे। और हम लोगों को पता है कि जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन रिपल्शन थ्योरी होती है उसके अकॉर्डिंग हम लोग कहते हैं लोन पेयर में रिपल्शन सबसे ज्यादा होता है। तो लोन पेयर में रिपल्शन सबसे ज्यादा होता है, तो हम लोग ये अज्यूम करेंगे कि हम इनमें से जिन भी 2 को लोन पेयर बनाएंगे वो मैक्सिमम डिस्टेंस पर होने चाहिए ताकि उनमें रिपल्शन क्या हो, मिनिमाइज किया जा सके। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि अब हमें ये देखना है, ये जो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल शेप हमने बनाई है, इस ट्राइगोनल बाइपिरामिडल शेप में कौन से 2 ऐसे हम लोग कह सकते हैं, कौन से 2 ऐसे जो हम लोग कहेंगे 2 बॉन्ड्स हैं जिनको हम रिमूव कर दें और क्या बनाए, लोन पेयर बनाए। जो लोन पेयर्स होते हैं, याद रखिए बच्चों, लोन पेयर जो होते हैं वो शेप में काउंट नहीं होते, उनको शेप में हम लोग उनको शेप में कंसीडर नहीं करते क्योंकि लोन पेयर्स रिजिड नहीं होते। क्लियर है? तो हम लोग क्या करेंगे, ऐसे कौन से 2, देखिए कौन से 2 बॉन्ड है जिनमें एंगल मैक्सिमम है, जिनको हम लोन पेयर सोच सकते हैं। तो ऑब्वियसली हमें समझ में आएगा कि ये जो 3 है नीचे, इनमें तो 120 का एंगल है, लेकिन ये जो ऊपर और नीचे ये जो है बिलो द प्लेन एंड अबव द प्लेन, इन दोनों में जो एंगल है वो एंगल ऑब्वियसली कितना है, 180 डिग्री का है। तो हम लोग कहेंगे एक ये लोन पेयर होगा और दूसरा ये लोन पेयर होगा। तो जब ये दोनों लोन पेयर्स होंगे तो हम इनको यहां से रिमूव कर देते हैं क्योंकि लोन पेयर्स को शेप में काउंट नहीं करते, लोन पेयर को शेप में कंसीडर नहीं करते। तो देखिए हमने अबव द प्लेन और बिलो द प्लेन हटा दिया है। क्लियर है? तो हमारी ये शेप ऐसी, क्या ऐसी होगी? अगर हम लोग सोचे ट्राइगोनल प्लेनर होगी, देखिए जरा, नहीं, हमारी शेप ट्राइगोनल प्लेनर भी नहीं होगी। मतलब ये Br हो गया, ये 3 जो है वो F है, तो हमारी शेप कैसी होगी? अब देखिए जरा, ये जो ट्राइगोनल प्लेनर बन रहा है, एक लोन पेयर यहां प्रेजेंट है ऊपर और एक लोन पेयर यहां है, और ये दोनों लोन पेयर आपस में क्या कर रहे हैं, इन बॉन्ड पेयर्स को क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं। इस बॉन्ड पेयर और इस बॉन्ड पेयर, इन दोनों बॉन्ड पेयर को रिपेल कर रहे हैं। देखिए ये बॉन्ड पेयर और ये बॉन्ड पेयर, बोथ बॉन्ड पेयर्स आर रिपेल्ड बाय लोन पेयर। ये ऊपर नीचे लोन पेयर है, इनसे ये दोनों बॉन्ड पेयर क्या होंगे, रिपेल होंगे। तो रिपेल होंगे तो ये जो दोनों बॉन्ड पेयर होंगे, ये वाले दोनों बॉन्ड पेयर्स, ये दोनों बॉन्ड पेयर्स आपस में क्या होंगे, थोड़ा सा इस तरह से बेंट हो जाएंगे। अब देखिए अगर ये इस तरह से बेंट होते तो ये हमारे पास बन जाता इंग्लिश का लेटर T। क्लियर है? कैपिटल लेटर T बन जाता। लेकिन एक्चुअल में रिपल्शन लोन पेयर और लोन पेयर बॉन्ड पेयर का रिपल्शन बहुत ज्यादा होता है, उसकी वजह से ये थोड़ा सा और ज्यादा बेंट हो जाते हैं। तो ये बेंट होकर थोड़ा सा इस तरह से हो जाएंगे। सो दैट इज कॉल्ड बेंट टी। इसको हम लोग क्या कहते हैं, बेंट टी शेप कहते हैं। सो हम लोग कह सकते हैं BrF3 जो है उसकी कौन सी शेप है, बेंट टी। ये सेंटर में जो है Br है, ये 3 जो लगे हुए हैं वो क्या है, F के एटम्स हैं। क्लियर हो गया? तो हम लोग ये इस तरह से शो करते हैं कि जो BrF3 है उसकी शेप किस तरह से होगी। हम लोग ये दिखा सकते हैं BrF और साइड में क्या है, यहाँ पे 2 लोन पेयर। तो ये जो 2 बॉन्ड्स हैं, ये दोनों बॉन्ड रिपेल हो गए लोन पेयर से। क्लियर है? क्यों रिपेल हुए,
ऑब्वियसली ये लोन पेयर का रिपल्शन है, उसकी वजह से जो शेप बनी उस शेप को हम लोगों ने कहा बैंड टी। तो देखा बच्चों आप लोगों ने, अगर मॉलिक्यूल जो उस मॉलिक्यूल में लोन पेयर आ जाते हैं तो ऑब्वियसली उनकी ज्योमेट्रिकल शेप होती है वो स्टैंडर्ड हाइब्रिडाइजेशन वाली शेप नहीं रहती, वो शेप थोड़ी सी चेंज हो जाती है। sp3d में जो नॉर्मल हाइब्रिडाइजेशन होता है उसमें शेप तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल बनती है, बट नहीं, अगर इसमें दो लोन पेयर आ रहे हैं तो ऑब्वियसली शेप जो बनेगी वो क्या बनेगी, बैंड टी बनेगी। क्लियर? सो दैट इज द बैंड टी। थैंक यू।